गाइस आज 23 मई है और पेटीएम ने अपना पेमेंट बैंक लॉन्च कर दिया है और ये बोल रहे हैं कि ये इंडिया का पहला बैंक है जो कैशबैक दे रहा है आपको डिपॉजिट पे। और इसमें आपको जीरो फी देना है, मतलब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करेंगे तो सारी चीजें फ्री रहेंगी और इसमें आपको जीरो मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके रखना है। क्या इसमें 15% इंटरेस्ट मिलेगा पर एनम? चलो अपन वो भी जानते हैं। हाय गाइस, दिस इज सिद्धांत एंड यू आर वाचिंग सिड टॉक। गाइस लास्ट वीडियो में मैं आपको समझाया था कि अगर आपका पेटीएम वॉलेट है तो वो वॉलेट की जो ओनरशिप है वो 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड से निकल के हो गई है पेटीएम पेमेंट्स लिमिटेड के अंदर। तो आपका जो वॉलेट है वो अब ये कंपनी इशू करेगी जिसका नाम है पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड। अब अपन बात करते हैं कि इसमें नई नई चीजें क्या आई हैं। तो यहां पे देखिए सिंपल इन लोगों ने लिखा हुआ है। तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक बोल रहा है कि एक नया मॉडल है बैंकिंग का और जो आप डिपॉजिट करेंगे पैसा वो ये इन्वेस्ट करेंगे गवर्नमेंट के बॉन्ड्स के अंदर जो यूज होगा हमारी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। मतलब जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा ये पैसा बाहर नहीं ले जाएंगे, इसलिए इन्हें बोल्ड अक्षर में लिखा हुआ है क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें चलती हैं हमारे इंडिया में कि कोई भी हमारे इंडिया के अलावा और कहीं चीजें बोलता है तो हम उसके अगेंस्ट चले जाते हैं, इसलिए इन लोगों ने सोचा कि पहले ही बता दें इनको बोल्ड लेटर में। तो ये इन्हें लिखा हुआ है, ये चलो अच्छी बात है। उसके बाद इसके नीचे आप जाएंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि अभी ये जो है ये बीटा फेज में चल रहा है, मतलब अभी सबके लिए पेमेंट बैंक ओपन नहीं हुआ है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक.com पे जाएंगे आप तो बोल रहे हैं यहां पे जाके आपको आपकी अगर आपके पास इनवाइट है किसी का तो वो आप यूज कर सकते हैं और यहां पे कर सकते हैं। तो रिक्वेस्ट इनवाइट का यहां पे ऑप्शन है, सबके लिए ओपन नहीं करा है, आपको पेटीएम से लॉगिन करके वो इनवाइट लेना पड़ेगा। और ये जो इनवाइट है ये अभी दे रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इनके एम्प्लॉइज और एसोसिएट्स को। तो अभी ये लोग बीटा वर्जन मींस होता है कि टेस्टिंग फेज में चीजें चला रहे हैं पेटीएम पेमेंट्स बैंक की। अब इसके नीचे हम आते हैं तो ये बोल रहे हैं कि इनके केवाईसी सेंटर ये पूरे इंडिया में अक्रॉस इंडिया में सेटअप करेंगे ताकि आपको जो अकाउंट खुलाना है उसमें केवाईसी की जरूरत रहेगी। अगर आपका वॉलेट ऐसा है जिसमें केवाईसी नहीं है तो आपको यहां पे एक सेपरेट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा केवाईसी एंटर करवा के, केवाईसी अप्रूवल करवा के। तो उसके लिए ये लोग सेपरेट सेटअप्स खोलेंगे केवाईसी के जहां पे आप आपके डॉक्यूमेंट सबमिट करके ये अकाउंट ओपन करवा पाओ। और इसमें एक चीज और इनने बड़े बड़े अक्षरों में लिखी है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक में अगर आप करते हैं डिपॉजिट 25,000 रुपए का तो आपको मिलेगा 250 रुपए। अब पता नहीं 25,000 रुपए कौन पहले तो डिपॉजिट करेगा। अगर आप कर सकते हैं 25,000 रुपए तो आपको 250 रुपीज जो है वो कैशबैक दिया जाएगा उसी बैंक अकाउंट में। अब अपन बात करते हैं कि भाई इसका इंटरेस्ट क्या है। तो इंटरेस्ट इनने बहुत ही कम रखा है, तो इसमें एनुअल इंटरेस्ट इनने रखा है 4%। अगर आप एयरटेल पेमेंट्स बैंक पे जाओ और वहां पे देखो तो 7.25% दे रहे हैं वो लोग इंटरेस्ट। सेम चीज पे उनका भी सेम बैंकिंग मॉडल है, सेम उनका भी पेमेंट बैंक ही है, लेकिन वो 7.25% दे रहे हैं। लेकिन इसमें अच्छी बात और मैं आपको बता दूं कि आप इसमें मिनिमम अकाउंट बैलेंस जीरो रख सकते हैं। इसमें इंटरेस्ट रेट जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 4% पर ईयर जो पेबल होगा मंथली। मतलब अगर आपके अकाउंट में 100 रुपए रखे हैं आपने तो साल भर का आपका इंटरेस्ट आ गया 4 रुपए, वो 4 रुपए ये मंथली डिवाइड करके आपको हर मंथ दिया करेंगे। और उसके बाद आप नीचे जाएं तो अगर ऑनलाइन फंड ट्रांसफर करते हैं एक पेटीएम बैंक से दूसरे बैंक में या फिर पेटीएम वॉलेट से दूसरे वॉलेट में तो वो फ्री है, अनलिमिटेड आप ट्रांसफर कर सकते हैं। आईएमपीएस फ्री है और किसी बैंक में ले जाना हो, यूपीआई करना हो या एनईएफटी करना हो तो ये चीज बहुत अच्छी है क्योंकि एयरटेल पेमेंट बैंक में जाओगे तो आप आपका खुद का पैसा निकालने के लिए एनईएफटी आईएमपीएस करने के लिए उनको चार्जेस देना पड़ता है, तो वो चार्जेस यहाँ पे नहीं लगेंगे, टोटली यहाँ पे फ्री रहेगा। उसके बाद हम नीचे आएंगे तो ये लोग डेबिट कार्ड और चेकबुक भी इशू करेंगे और रुपए डेबिट कार्ड आपको फ्री में इशू हो जाएगा, लेकिन उसका आपको फिजिकल अगर कॉपी चाहिए तो एनुअल सब्सक्रिप्शन के उसको आपको 100 रुपीज और डिलीवरी चार्जेस देना है। आपका अगर कार्ड घूम जाता है या रिप्लेसमेंट कराना है उसका भी 100 रुपीज और डिलीवरी चार्ज देना है। और चेकबुक आपको अगर इशू कराना है तो 100 रुपीज और डिलीवरी चार्ज देना है। और जो उसकी चेकबुक है उसके अंदर 10 चेक आपको मिलेंगे 100 रुपीज में। और उसके नीचे हम बात करें तो ये बोलते हैं इनके एटीएम्स भी जो हैं वो लॉन्च करेंगे, मतलब पेटीएम का अब एटीएम आएगा। हाँ आपने सही सुना, ये इमेज देखिए, इसमें ऐसा एटीएम बताया गया है कि ऐसा एटीएम आएगा पेटीएम का। अगर आप मेट्रो में नहीं रहते हैं तो आप 5 बार निकाल सकते हैं 1 महीने में आपका पैसा। और उसके बाद अगर आप निकालते हैं तो 20 रुपए एक ट्रांजेक्शन का लगेगा और बैलेंस चेक आप करते हैं तो 5 रुपए एक बैलेंस चेक का लगेगा उस एटीएम से। और अगर मेट्रो सिटी में आप रहते हैं तो आप 3 बार आप निकाल सकते हैं आपका पैसा एटीएम से और कैश विड्रॉवल पे उसके बाद 3 के बाद लगेगा 20 रुपए और बैलेंस चेक का वही 5 रुपए। तो अगर आप मेट्रो में रहते हैं तो आपको 3 बार मिल सकता है एटीएम में पैसे निकालने विड्रॉवल का ऑप्शन, और अगर नॉन मेट्रो में रहते हैं आप तो आपको 5 बार मिलेगा। और अगर आपको फिजिकल स्टेटमेंट चाहिए तो आपको 50 रुपीज और डिलीवरी चार्ज अलग देना है, तो आपको फिजिकली कॉपी प्रिंट करके आपके घर तक भिजवा देंगे। सो गाइस ये वीडियो रिकॉर्ड करते करते मुझे एक नई चीज़ पता चली है कि अगर आपका पेटीएम वॉलेट है और आपने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के अंदर अकाउंट नहीं मर्ज कराया है या फिर आपने केवाईसी नहीं दिया है तो आप पेटीएम वॉलेट से जो अभी आपके घर तक पैसा मंगा लेते थे एनईएफटी करवा के आपके अकाउंट से, वो आप नहीं करा सकते। आपने सही सुना, इसकी बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन मुझे अभी नई नई पता चली है। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करी तो अभी के अभी कर लीजिए क्योंकि मैं एक नया वीडियो उसके ऊपर बनाऊंगा, टर्म्स एंड कंडीशन सारी समझाऊंगा पेटीएम वॉलेट और पेटीएम पेमेंट्स बैंक की, उसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चैनल सब्सक्रिप्शन का बटन क्लिक करना ना भूलें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए आपके फ्रेंड्स के साथ, उनको भी बता दीजिए कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक में क्या लोचा है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।